नमस्कार, प्रणाम। आज मैं अपने वाह वाह टीन एज में जहां हमने पढ़ाई की है कक्षा 6 से 12 तक, तो पीएमसी नरेंद्र सिंह भंडारी राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नागनाथ है। आजा भाई जवान। और दोनों आए हैं हम, ये हमारा बेटा है, भतीजा है। 1901 का संस्थान है भाई, शिक्षण संस्थान, और 1973 को इंटर बना था। अब ये पीएमसी है। और स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और बड़े राजनीतिज्ञ इस पोखरी क्षेत्र के नरेंद्र सिंह भंडारी जी हुए हैं। उनके नाम से इस विद्यालय का नाम है नरेंद्र सिंह भंडारी पीएमसी आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ। कितना शानदार है। जब हम पढ़ते थे इस बिल्डिंग में तो हमने नहीं पढ़ाई की है, ये उस समय बन रही थी जब हम यहाँ पढ़ते थे 85 में, यहाँ से हम पास आउट हुए। और ये जो पीछे दिख रही है मेरी ये बिल्डिंग, इस पे हम पढ़ते थे। ये हम हमारे विज्ञान की फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और इंटर के आर्ट्स की भी यहाँ क्लासेस चलती थी। और छोटे मोटे इधर और थे, वो सारे हट गए हैं। अब ये मेन बिल्डिंग बन गई है, बहुत सुंदर है और गुरुकुल का जैसा शिक्षण संस्थान है ये। हालांकि अब ये बस्ती से दूर होने के कारण बहुत बाज़ार में, पोखरी में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं 2, और वहाँ से यहाँ पैदल दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। तो लोग अब अपने बच्चों को नज़दीक भेजना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ की इच्छा संख्या कम होती जा रही है। बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन कभी ये एकमात्र शिक्षण संस्थान हुआ करता था इस पूरे क्षेत्र में। बहुत दूर दूर से लोगों ने यहाँ पढ़ा है और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे लोग गए हैं। तो आजकल यहाँ एनसीसी का कैंप लगा हुआ है और इसी को देखने हम आए थे सुबह सुबह। तो दिखाते हैं एनसीसी के परेड क्या क्या यहाँ होता है। और बालिकाओं का भी कैंप है और बालकों का भी कैंप है। बहुत शानदार। आप वीडियो में बने रहें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। तो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े रहे हैं आप, अपने जीवन को याद करें, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। ये है भाई हमारे देश के कर्णधार हैं। देश की सुरक्षा इनके कंधों पे है अब। वाह, कैसा लग रहा है आपको कैंप? अच्छा, मज़ा आ रहा है? हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गजब। तो 218 गर्ल्स कैडेट भी हो रहा है गाइड। ओह, ये अब थोड़ा रहे भाई, मुझे देर से उठने वाले हैं। इसका मतलब है इनकी माँ इनको सुबह जल्दी नहीं जगाती। एनसीसी जो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाती है, सुरक्षा के लिए तैयार करती है और आर्मी के प्रति उत्साह बढ़ाती है, जज्बा बढ़ाती है। बहुत शानदार कार्यक्रम है एनसीसी के। और ये कैडेट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसका 10 दिन का कैंप लगा हुआ है पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में। और ये पूरे चमोली जनपद की कैडेट्स हैं। वाह, कुछ तो बोल के चलो। जय हिंद। और ये है हमारा सबसे पुरानी बिल्डिंग। 1901 से पहले की बिल्डिंग है। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह है, इसमें हम भी दोषी हैं, केवल सरकारी नहीं। जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने इस विद्यालय को जिया है, उन्होंने भी इसकी सुध नहीं दी है। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत मेहनत से बना है, इतने सुदूर बना है। जब यहाँ गौतर से पैदल आना पड़ता था, जब यहाँ बेगूसर से पैदल आना पड़ता था, जब यहाँ कर्णप्रयाग से पैदल आना पड़ता था, उस ज़माने में लोगों ने गुड मॉर्निंग के साथ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इन बिल्डिंगों को बनाया है, शिक्षण को, संस्थान को स्थापित किया है। कितनी मेहनत लगी होगी। और जो ये जोड़ा गया है इस पर मटीरियल, ये टिंडिया आए हैं ऋषिकेश से आए हुए। और 1901 तो वो समय है जिस समय कि ऋषिकेश से ऊपर भी रोड नहीं थी। श्रीनगर के आसपास भी बहुत देर में
सड़क आई है। तो ये जो मटेरियल आया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत दूर से आया होगा, निश्चित रूप से पीठ पे लाद के लाए होंगे और तब इसको सजाया होगा। और सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और विश्व के पटल की बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर गए हैं, समृद्ध हैं। तो उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से भी कितने खोखले होते जा रहे हैं कि हम अपना जो बचपन है, जहाँ हमने खेले हैं, जहाँ हमने पढ़ाई शुरू की है, जहाँ हम चलना सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, इस दुनिया को, समाज को समझना सीखे हैं, उसके प्रति भी हम इतने लापरवाह हैं कि हमने इसको, इस धरोहर को हम धरोहर नहीं बना पाए। पूरा ख़त्म होता जा रहा है, पूरा टूट गया है। तो सरकारों के तो ध्यान है नहीं, लेकिन वास्तव में जो यहाँ से पढ़ के गए थे वही लोग भी, हम लोग भी अगर इस काम को अपने कंधों पे लेते, बहुत शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। ये हॉस्टल भी हुआ करता था और इसमें क्लासरूम थे, इसमें ऑफिस था, तो बहुत सारे कमरे इस पे हैं। जब नागनाथ में एक 2-3 महीने तक बर्फ़ रहती थी, उस ज़माने में लोग यहाँ रहे हैं, पढ़े हैं। तो इसके अंदर चिमनियाँ भी बनी हुई हैं। गजब, ये सारे कैडेट्स इकट्ठे हो गए, इनकी परेड हो रही है सुबह की। आप देखिए कितना शानदार, देखिए आप, नागनाथ है, यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है और जन्माष्टमी पे यहाँ पे मेला लगता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते रहे हैं, पैदल यहाँ पहुँचते रहे हैं। अब यहाँ तक गाड़ी पहुँच चुकी है। और ये बिल्डिंग हुआ करती थी हमारी, जो जब हम पढ़ते थे तब तक बन के तैयार हो गई थी। इस पर हमने पढ़ाई की है अपने इंटरमीडिएट की। क्या कर रहे हैं आप? सूर्य नमस्कार। ये पहाड़ की बालिकाएं हैं, ये पहाड़ की बालिकाएं। और पहाड़ तो महिलाओं के ही हाथ में है। पहाड़ जैसे मजबूत होती हैं यहाँ की बालिकाएं भी। तो कैसा लग रहा है आपको ये एनसीसी कैंप? क्यों लिया आपने एनसीसी? क्या ड्रीम है आपका, क्या सोचना है आपका? फौज में जाना है, पुलिस में जाना, फौज में जाना है। कैसा लग रहा है? हाँ, घर में तो मुंह पे चढ़ने डालने से तो बढ़िया, इससे भी तो मजबूत बनते हैं। कोई परेशानी कर रहे हैं किसी को? खूब पानी पिया करो। हाँ जी, खुश हैं सब। वाह, डिसिप्लिन सीखते हैं हम जीवन में। आज जहां अधिकांश युवा बहुत देर तक सोए रहते हैं, नखरे करते हैं नाश्ता वास्ता करने में भी, भोजन करने में भी, वहाँ एनसीसी ऐसा सिखाती है, टाइम के महत्व को सिखाती है, जीवन की दिनचर्या को सिखाती है। यही ये सीख रहे हैं। घास की कंडी काट रहा था, अभी तक मोबाइल चला रही 12 बजे, तो अभी तक क्या करिए मोबाइल। लेकिन मम्मी ने बोला था 10 बजे घास की कंडी काटना, टाइम हुआ। अगर तुम 10 बजे काम को कर रहे टाइम का सही कर, आप लोग ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूथ का देश है भारत, युवाओं का देश है भारत। बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। सुबह की परेड शुरू हो रही है। वाह, देखो
चलो अरे तो लास्ट जैसे चौथे पे ताली बजानी है, फिर 8वें पे बजानी है। समझ नहीं आ रहा। इनको हेल्थ इश्यूज है भाई, सबको बुखार से पीड़ित है। आज हुआ? ओ, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? बुखार? आपको? आजकल चल रहा है वायरल फीवर भी। दवाइयाँ भी मिलती होंगी यहाँ। कैसा लग रहा? कैसा लग रहा? धूल भी है, आजकल वायरल भी चल रहे हैं। ये मैस है एनसीसी का, और दिखाते हैं आपको कितने राशन बनते हैं भैया। यहाँ देखो ये स्टोर है इनका। वाह, तो 10 दिन का कैंप है। 550 कैडेट्स हैं और सब टीनेजर्स हैं। खूब खाना खाते हैं, तो इतना सारा आराम हो रहा है अभी। यहाँ बन रहा है नाश्ता। तो क्या क्या बन रहा है यहाँ? छोले और पूरी? आलू पूरी। आलू, वाह। कितना कितना पूरी बनती? कितने आटे की पूरी बनती है आज? 50 किलो? 60 किलो नाश्ते में। और शाम को रोटी के टाइम उतना ही 60 ही चावल भी बनता होगा ना? कितने लोग हैं आप काम करने वाले? जी, हमारे पास हैं 11 लोग हैं। अच्छा, कौन देख रहे हैं इसमें? टीम लीडर कौन है इसमें? मैं हूँ। अच्छा, हाँ, दिनेश है मेरा। तो एनसीसी का टेंडर पड़ता है? हाँ जी। तो आप कहाँ से? मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़? जी। वाह। और रहता मैं दे रहा था। हाँ, एनसीसी को कितनी जगह सेवाएं देते हैं? बहुत जगह देते हैं। वो हमारे बॉस हैं गुप्ता जी। हाँ जी। तो शुभ नाम क्या है आपका? दिनेश है मेरा। दिनेश जी? दिनेश जी जी। बहुत शानदार, बड़ा अनुभव है आपको। कब से कर रहे हैं ये? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। वैसे कैटरिंग का लाइन पे हूँ मैं अभी। हाँ, काफ़ी टाइम। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है ये तो? ये तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ बिल्कुल, बड़ा। बड़ी चुनौती भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, टाइम नहीं तैयार करना। और आपको आर्मी की सेवा करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये देश के कर्णधार जो एनसीसी में तो नए लड़के रहते हैं सारे। हाँ उनको बिल्कुल। खिलाना पिलाने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ खाना वाना ठीक खाते हैं सारे? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। किसी को हेल्थ इश्यू नहीं आती? ना ऐसी कोई। बहुत शानदार। देखो भाई, ऐसे यूथ है, पिथौरागढ़ के हैं, हमारे उत्तराखंडी है, पहाड़ से हैं, और आर्मी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पाकशाला भोजनालय को चलाना बहुत आसान नहीं है, और आर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टफ जॉब यही रहा है। इसको आप निभा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। तो पूरियाँ बन रही हैं, आलू का झोल बना हुआ है, और 60 किलो आटे की पूरियाँ बनती हैं भैया। बड़ा कार्यक्रम है बहुत। ये जो एनसीसी बनाई गई है देश की सुरक्षा के लिए, अपने संगठन के लिए, और देश के प्रति सम्मान के लिए, देश के प्रति जुनून के लिए छात्रों में इस भावना को डालने के लिए इतना बड़ा संस्थान बना हुआ है। और ये अपनी जो भूमिका निभा रहा है ना, बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहा है। देश का भविष्य है, इसको तैयार किया जाएगा। हर कठिनाई के लिए, जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी उसको समाधान के लिए, उसके लिए संघर्ष के लिए मजबूत किया जा रहा है। कैसा लग रहा है भैया आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है एनसीसी क्यों ली हुई यार यहाँ तो? नहीं लग रहा। क्या है, क्या ड्रीम है आपका, क्या सपना है? एनसीसी क्यों लिया आपने? बात है फौज में है। फौज में जाना है? सर फौजी ऑफिसर, वाह, ऑल द बेस्ट सबको। सबने एनसीसी इसलिए ली कि फौज में जाएंगे?
हैं? यस सर। हाँ, या डिसिप्लिन सीखेंगे इसके लिए भी लिया? दोनों के लिए। दोनों के लिए। कुछ कुछ की तो तबीयत खराब लग रही है भाई, ऐसा क्या हो गया होगा? खाना वाना ठीक हो रहा है? वाह। जय हिंद सर, आप लोग एनसीसी से आए हैं, आपका शुभ नाम? हवलदार महेंद्र सिंह। आप सर? हवलदार तरुण मंडल। आप सर? सर हवलदार हरीश रतूड़ी। तो सर ये कैंप कब से लग रहा है और कितने कैडेट्स इसमें हैं? सर ये कैंप 2 जून से शुरू हुआ और 11 जून तक चलेगा। इसमें 520 कैडेट प्रतिभाग करें सर। और जो 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 आप लोग लीड कर रहे हैं, आपकी टीम, कितने लोग इसमें रहते हैं? इसमें सर 16 बंदे करीब है सर। और ये केवल जनपद चमोली के कैडेट्स हैं या हाँ। अन्य जनपदों के भी? ओनली जनपद चमोली के सर। तो कितना जो इस पर खर्चा एक्सपेंडिचर है, जो इसकी व्यवस्था के लिए लगभग कितना खर्चा आता होगा? खर्चा कम है सर, हम ओनली फॉर ट्रेनिंग कराते हुए सर। और एक मेस चलता है। कितने लोग होंगे इसमें? मेस में 12 आदमी है, सिविल स्टाफ। बहुत शानदार। इसको तो मैनेज करना तो एक कौशल है सर, इतने लोगों का ट्रेनिंग देना, तो इसके लिए आप लोगों को सैल्यूट है। तो शेड्यूल क्या है आपके दिन भर का सुबह से? दिन भर का ये है कि सुबह इनका फिजिकल ट्रेनिंग होता है पीटी, उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट होता है फिर, और सेकंड ब्रेकफास्ट में क्या होता है? ब्रेकफास्ट में अलग अलग मेनू के हिसाब से इनका ब्रेकफास्ट बनता है। जैसे आपका कभी पूरी हो गए, कभी पराठे हो गए, कभी रोटी भी होती है, उसके साथ सब्जी और जो भी चाय है, और कुछ और चीज़ बनाए तो वो भी होता है। उसके बाद क्लासेस चलती हैं? उसके बाद आपका क्लासेस हो गया 12:40 तक, फिर शाम को इनका शाम की इवनिंग क्लास है और गेम पीरियड दिन में लंच में क्या क्या चलता है? लंच में इनका है रोटी चावल और आपकी सब्जी हो गई, सलाद हो गया है, पापड़ हो गया है, इस प्रकार से। और आप कह रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन मीट चलती है? हफ्ते में कम से कम मिनिमम मीट और पनीर, जो मीट खाता हो वो मीट खाएगा, नहीं तो जो पनीर। उसके साथ जैसे इनके स्वीट डिश मिलते हैं, मिठाइयाँ ऐसे, तो फल फ्रूट मिलते हैं दिन में, केला, कभी अलग इस प्रकार से। सांस्कृतिक कार्यक्रम? हाँ, वो तो शाम को इनका मनोरंजन के लिए, शाम के टाइम पे। तो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे ठीक है, लेकिन थोड़ा ग्रामीण के बच्चे क्या होते हैं, हेजिटेशन वाले होते हैं, बाकी तो रिस्पॉन्स तो ठीक है। यहीं से सीखेंगे, खुल जाते हैं यहाँ तक। इन कैंपों का मकसद तो यही है। हाँ, लेकिन ना ये है कि जो प्लेन्स के बच्चे होते हैं उनसे हमारे ग्रामीण के बच्चों में थोड़ा हेजिटेशन की होती है। हम तो कोशिश करते हैं कि उनको हेजिटेशन से बाहर निकाला जाए और उनको सिखाएं, लेकिन सीखने वाले का होना चाहिए पहले तो, सबसे पहले। कई बच्चे तो इसमें ऐसे होंगे जो पहली बार बाहर आए हैं। हाँ, फर्स्ट कैंप होगा किसी का। घर ही से बाहर बहुत देर में आए, गाड़ी से बाहर। बहुत डिमोट के बच्चे। तो धन्यवाद है आपको, आप लोग बहुत ट्रेंड करते हैं बच्चों को थैंक यू जीवन के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे, कितने हैं इस समय कैडेट्स टोटल? ये 520 का है। 520 हैं, जिसमें से 218 बोल रहे हैं बालिकाएँ। हाँ, नहीं, 239 गर्ल्स है, हाँ। 281 बॉयज। मतलब आप लोग जो आर्मी से हैं, तो आर्मी से एनसीसी में ट्रांसफ़र होते हैं या एनसीसी के ही लिए नियुक्ति होती है? नहीं, कुछ सिविल स्टाफ तो कुछ उसका होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो क्लर्क है, लश्कर है, जो भी ऐसे फोर्थ क्लास टाइप होते हैं। बाकी तो हमारा आर्मी का जो भी टर्न ओवर होता है 2-3 साल का, वही। अच्छा, 2-3 साल आप एनसीसी में आते हैं ऑन डेपुटेशन? हाँ, सामने वो बोर्ड लगे, वो है हमारी बटालियन 1 बटालियन एनसीसी गोपेश्वर। बटालियन 1 यूके PN NCC गोपेश्वर। 4 बार आगे को, 4 बार पीछे। जो ये स्पेशल कैडेट होते हैं ना, कोई गाइड कर रहे हैं आगे, उनका चयन कैसे करते हैं आप? तो सीनियर है वो ऑलरेडी, क्या है कि वो जब पहले ये जूनियर रहे होंगे, अच्छा। तो इनके जो टेस्ट A-B सर्टिफिकेट की जो होते हैं, तो ये जो भी जैसे जैसे क्वालिफाई करते हैं तो सीनियर बनते जाते हैं। जैसे आपने क्लासों में देखा 9th पास करके 10th, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कुछ बालक कुछ हैं और यहाँ की बालिकाएँ कुछ हैं, तो इनका स्पेशल चयन होता है क्या? नहीं, स्पेशल ये सीनियर होंगे अपने रेजिमेंटल नंबर के हिसाब से। अच्छा। तो इस तरह से सुबह सुबह एनसीसी की परेड चल रही है। 1850 मीटर की हाइट पे है नागनाथ,
क्योंकि 1900 मीटर की हाइट और बहुत पुराना शिक्षण संस्थान है। यहाँ ये चल रहा है एनसीसी का कैंप, जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है 1 UKBN NCC गोपेश्वर। 6, 7, 8। तो मज़ेदार है, कितनों को अपना बचपन याद आ रहा है वो कमेंट में लिखते रहें। और क्या शानदार परेड चल रही है इस समय। PM श्री अटल उत्कृष्ट नरेंद्र सिंह भंडारी राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में हैं हम, जो जनपद चमोली का एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान रहा है। तो 10 दिवसीय NCC कैंप चल रहा है यहाँ और पूरे जनपद से लगभग 550 के करीब छात्र छात्राएं यहाँ प्रतिभाग कर रही है। ठीक है, 16 ही तक होती है। उसके बाद एक और है, फर्स्ट पे 1, 2 में नीचे करेंगे कमर, ठीक है, 3 में ऊपर, 4 में। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप ये देखो, हाथ स्ट्रेच होने चाहिए तुम्हारे। देखो जो हाथ है ना, तुम खाली ऐसे मत करो, ये हाथ तुम्हारे, ये देखो, ये हाथ स्ट्रेच होने चाहिए, तुम्हारे पाँव की लाइन तक जाने चाहिए हाथ, ठीक है। करो, चलो चलो, एक ही सीट में, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। पीछे, मैंने अभी रिलैक्स होने को बोला। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लगे रहो। ये सही है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1। ऐसे बैठो, इसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई आसन। क्या? जोर से आवाज नहीं आई। पीछे आवाज आ रही है, कौन सा आसन है ये? बटरफ्लाई, ठीक है। अब हमें बटरफ्लाई उड़ानी है, ठीक है। चलो ऐसी पोजीशन में बैठो लास्ट तक। अब ये देखो, ये तुम्हारा जो ये है ना, ये जमीन है, ठीक है। क्या बोलेंगे? देखो, हो गया, ऐसे हो गया। अब ऐसे करो, ऐसे स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, ठीक है। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड ऐसे करो इसके अंदर, ये पूरा एक तरफ शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, पूरा करो। नेक्स्ट हैंड चेंज, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, पूरा शिफ्ट करो, पूरा शिफ्ट करो। क्या कहते हैं इस आसन को? आगे देखो, सांस छोड़ने पे ध्यान दो, लेने पे नहीं, केवल छोड़ने पे। ये कौन सा आसन है? वृक्षासन।